आयोजन का 5वां दिन है। 5वें दिन ही गुरु से भी मुलाकात होती है और 5वें दिन यदि गुरु से मुलाकात हो जाए तो सोने में सुहागा मिल जाता। और अभी आपने चर्चा किया हनुमान जी का ध्यान किया ना। हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण। हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण थे। हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो अपनी बाल्यावस्था से ही बहुत तेज तर्राक थे। बाल्यावस्था से ही बहुत तेज तर्राक थे। और इनकी माँ का नाम अंजना था। अब अंजना किसी कार्यों में व्यस्त थी। हनुमान जी को भूख लगी। भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाई। आकाश में सूर्य उगे थे। सूर्य को ही इन्होंने सूर्य नहीं समझा, ये सोचा कि कोई फल है। आओ उड़ करके गए सूर्य लोक और सूर्य लोक जाने के बाद में सूर्य को ही निकल गए। समझ में आता कि फिर पूरा संसार जब अंधकारमय हो गया तो देवताओं की प्रार्थना से हनुमान जी ने फिर सूर्य को मुक्त किया, बाहर निकाला। फिर दिन रात की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये दिन रात की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो गई तो अब हमारे आपके बेटा बेटी साल 2 साल के हो जाते हैं तो मन में ये भाव बनता है कि इसकी शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी। हनुमान जी भी जब बढ़ गए तो उनके शिक्षा की बात आई कि इनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था देखनी है। तो लोग पूछने लगे कि कहाँ पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, यहाँ नाम लिखा दे, कौन गुरु बनाए, कैसे बनाए। तो हनुमान जी ने कहा मैं अपनी इच्छा से गुरु बनाऊंगा। चूंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है वही गुरु होता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता। तो मैं अपनी इच्छा से गुरु का चयन करूंगा। हनुमान जी सूर्य देव के पास पहुंचे। सूर्य देव से कहे मुझे शिक्षा आपसे लेना है और गुरु आपको बनाना है। देव अपना सिर खुजलाने जैसे कुछ बात याद नहीं आओ तो मुंह खजवाए लगत न बने। 1 मिनट 2 मिनट में दिमाग में बात आ गई। उन्होंने सोचा कि इसको तो मैंने कहीं देखा। फिर देखा एक दिमाग में बात आ गई कि ये जब छोटा था तो ये मुझे निकल गया था और इसको मैं जब चेला बनाऊंगा ये कब इसको ये मुझे निकल जाएगा, ये कुछ समझ नहीं आएगा। ये व्यवस्था तो ठीक नहीं। तो सूर्य देव ने भड़काना चालू किया इसको, हनुमान जी को। सूर्य देव ने कहा कि देखो भैया हमारे पास समय नहीं है, हमारा सब समय व्यस्त हो गया है। हाँ, और पढ़ाने के लिए शिष्य और गुरु दोनों का चेहरा आमने सामने होना चाहिए, तब अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती। तो कहा कि क्यों आमने सामने हमारी आपकी शिक्षा नहीं हो पाएगी। तो सूर्य देव ने कहा कि मैं 24 घंटे में ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी तरह से मैं कर लेता हूँ। एक भी मिनट मुझे अलग से बैठ करके सांस लेने की आवश्यकता।
तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप एक भी मिनट मत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चलते रहो, हम आपके सामने ही पीछे चलेंगे, बाई गियर में चलेंगे। सूर्यदेव कहने लगे ऐसा मैंने चेला नहीं देखा कि शुरू में ये उल्टा चल रहा है गुरु के सामने। कहा जब गुरु के सामने हम उल्टा चलेंगे तभी गुरु हमको सीधा चलने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छा ये बताओ, गुरु के सामने जब गलती करेंगे तभी हमारी गलती की सुधार होगी ना। कहा मैं शिक्षा तो आपसे ही अनेक प्रयास करना चाहा हनुमान सूर्य नारायण ने कि मैं इसको शिक्षा न दूं, लेकिन हनुमान जी का आत्मविश्वास था कि मुझे इन्हें ही गुरु बनाना है और इनसे ही शिक्षा लेना। तो शिक्षा लिया। अब शिक्षा लेने के बाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी, और सारे लोग तो ज्ञान प्राप्त करके विद्वान हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी को तुलसीदास ने विद्यावान कहा है, विद्वान नहीं कहा है। विद्वान और विद्यावान में जमीन आसमान का अंतर होता है। 7 प्रकार की सिद्धियां तो हनुमान जी को दे दिया था, और हनुमान जी इतने विश्वस्त हो गए सूर्य के, कि अपने दिल की भी बात बताने लगे हनुमान जी को। कौन? सूर्य नारायण ने शनि की उत्पत्ति के बारे में बताया, और सूर्य का ही बेटा शनिदेव है ना, और ये शनिदेव सूर्य से बहुत दुश्मनी रखते हैं, जानते हैं? हाँ, बेटा पिता, लेकिन दुश्मनी बहुत रखते हैं। इतना दुश्मनी रखते हैं कि जिसकी सीमा नहीं। क्यों दुश्मनी रखते हैं? शनि देव का जब जन्म हुआ, इसको थोड़ा सा और मैं डीपली बता दूं तो आपको, और चूंकि शनि से रिलेटेड आपका रोग भी बना हुआ है, शनि और मंगल की कनेक्टिविटी से ये रोग बनता है, जो रोग हुआ है। देखो, सूर्य नारायण की पत्नी का नाम संज्ञा। क्या नाम? संज्ञा। और संज्ञा को एक बेटा और एक बेटी पैदा हुआ। बेटे का नाम यमराज रखा गया और बेटी का नाम यमुना। समझ रहे हैं? अब कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि उनको ये होता है कि और संतान की इच्छा है, तो संज्ञा को एक बेटा और प्राप्त करने की इच्छा बनी, लेकिन संज्ञा को यमराज और यमुना पैदा होने के बाद संज्ञा को सूर्य की तेज से भय लगने लगा। अब जब पति से भय लगेगा तो पत्नी अपने मन की बात कैसे कहेगी? नहीं कहेगी ना। तो जब भय लगने लगा तो अपने मन की बात नहीं कह पाई। तो अब जब किसी कष्ट में पड़ती है पत्नी, तो और पति से भी जो बात नहीं कर पाती, वो अपने गुरु से करती है या अपने इष्ट देव से करती है। तो संज्ञा के इष्ट देव वरुण देवता थे। कौन थे? वरुण देवता। संज्ञा ने मन ही मन वरुण देव का आवाहन किया। वरुण देव सामने आकर के उपस्थित हो गए और वरुण देव ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, क्यों मुझे मेरा आवाहन किया है?
तो वरुण देव ने ये बताया, वरुण देव से संज्ञा ने ये बताया कि मैं एक संतान और चाहती हूँ, लेकिन पति के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है और पति के चेहरे को देखने के बाद मुझे भय जैसा लग रहा है। तो वरुण देव ने कहा कि अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति चाहिए तो तुम्हें ये शरीर का परित्याग करना होगा और दूसरी शरीर धारण करना होगा, और जब दूसरी शरीर धारण करोगी तो सारे पुण्य तुम्हारे छीण हो जाएंगे। देखिए, संज्ञा के मन में ये जिज्ञासा मुझे एक बेटा हो जाए। अब बेटा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कहीं कि मैं पुनः तपस्या करके पुण्य अर्जित कर लूंगी, लेकिन मुझे एक बेटा। अब उसका शरीर का एक मूल प्रति बाहर निकल गया और शेष फोटोकॉपी बचा। उस फोटोकॉपी का नाम क्या हुआ जानते हैं? छाया। क्या नाम हुआ? छाया। अब संज्ञा छाया के रूप में हो गई। अब संज्ञा छाया के रूप में हो गई। और सूर्य देव के पास गई, उसे भय भी नहीं लगा और सूर्य देव से मुलाकात भी हुई। समझ रहे हैं? मुलाकात होने के बाद में शनिदेव का जन्म भी हुआ। अब फोटो की फोटोकॉपी अगर निकलवाएंगे तो कैसा आएगा, आप जानते ही हैं ना? अब सूर्य देव, शनि देव के जन्म के बाद में सूर्य देव भ्रम हो गया कि मैं गोरा और ये गोरी, ये काला बेटा कैसे आ गया। अपने पत्नी पर ही ये शंका समझ में बात आ गई। जब पत्नी पर शंका करने लगे तो सूर्य देव का बेटा जो शनि था ये जानकार हो गया। सूर्य देव तो चाहते नहीं थे, लेकिन माँ चाहती तो मातृभक्त था ये गणेश जैसे। अब वहीं से शनि देव अपने पिता से वैचारिक मतभेद करने, अब पिता से माँ की बेइज्जत का बदला लेने के लिए शनि निकल गए। शनि दौड़ते दौड़ते गए, कहाँ गए? कैलाश। शंकर जी की शरण में गए, शंकर जी को अपना गुरु बनाया। शंकर जी को अपना गुरु बनाया। शंकर जी ने उसे हर प्रकार की शिक्षा दिया, यहाँ तक कि शंकर जी ने शनि देव को नवग्रहों में भी स्थापित किया और न्यायाधीश का पद दे दिया, जस्टिस का पद दे दिया शंकर जी ने। और सूर्य देव ने जब ये बात बताई कि शनि देव मुझसे द्वेष रखता है, इसीलिए शनि की 7.5 के प्रभाव में हनुमान जी की भी पूजा विशेष लाभदायक मानी जाती। समझ में आता गई? अब ये स्थिति बनी और सूर्य देव ने 7 प्रकार की शिक्षा दे दिया हनुमान जी को। एक शिक्षा और देना चाहते थे, लेकिन उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की योग्यता नहीं थी। वो शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता क्या चाहिए थी कि व्यक्ति विवाह शुदा होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे और ब्रह्मचारी रहने का संकल्प भी किया था। लेकिन सूर्य देव 8वें प्रकार की सिद्धि देना चाहते थे हनुमान जी। तो सूर्य देव ने दिमाग लगाया। सूर्य देव की एक बेटी थी जिसका नाम था
वर्चा। समझ रहे? सूर्यदेव की एक बेटी थी जो बाल्यावस्था में जन्म के बाद ही वो साधना करती थी और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प भी कर लिया था। समझ रहे? लेकिन किसी ऋषि ने उसको, सूर्यदेव की बेटी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी भी जिसके साथ होगी वो भी ब्रह्मचारी रहेगा। सूर्यदेव के दिमाग में बात आई, सूर्यदेव के दिमाग में बात आई कि मैं अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर देता हूँ, बेटी की शादी इनके साथ हनुमान जी के साथ कर देता हूँ, तो इनको 8वीं सिद्धि दे देंगे, 8वीं सिद्धि दे देंगे। तो उन्होंने यही कुर्सी लगवा दी, नहीं कोई जरूरत आइए। तो 8वीं, तो सूर्य देव ने प्रार्थना किया, इससे हनुमान जी से कहा कि आपको हमारी बेटी के साथ में विवाह करना होगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया। तो कहा कि देखिए हमारी बेटी भी आजीवन ब्रह्मचारी रखने का संकल्प लिया है, तो आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा और हम 8वीं सिद्धि आपको दे देंगे। तो 8वीं सिद्धि उन्होंने दे दिया। बोलिए अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बजरंग बली की जय।